सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। 19 जनवरी को पीडीएम की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के मरकजी दफ्तर के सामने, और प्रोटेस्ट की वजह वो फॉरेन फंडिंग केस है जो 2014 में दायर किया गया था इलेक्शन कमीशन में, और ये केस भी दायर किया था खुद पीटीआई के साबिक नाराज रुकन अकबर एस बाबर साहब ने। और आज तक यानी 6 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन इस केस का फैसला अभी तक नहीं हो सका। यानी हुकूमत एक तब्दील हो गई, अगली हुकूमत को भी 2.5 साल का अरसा हो चुका है, लेकिन इस केस का फैसला नहीं आ पा रहा। इल्जाम यह था अकबर एस बाबर का कि पीटीआई ने 2007 से लेकर 2012 तक इन 5 सालों में जो फंड्स बैरून मुल्क से हासिल किए, उन फंड्स को इलेक्शन कमीशन से छुपाया। तो इस केस को फॉरेन फंडिंग केस भी कहा जाता है और इस केस को ममनुआ फंडिंग केस भी कहा जाता है। इसी तरह से नवाज शरीफ साहब ने भी कल, हम सुनवा नहीं सकते जाहिर बात है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने भी इसके ऊपर कल से ही माहौल सियासी बनाना शुरू कर दिया कि जी इमरान खान असल में मुजरिम है और वो सारा नजला जो है वो एजेंट्स पर गिरा रहे हैं, मुजरिम इमरान खान खुद है। तो मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, सदाकत अली अब्बासी साहब, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मायजा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, और शमीला फारूकी साहिबा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रही हैं कराची से। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब, आपसे आगाज करता हूं। नवाज शरीफ साहब ने सवाल उठाया है, एक सवाल तो उनका मुनासिब है कि इलेक्शन कमीशन घबरा क्यों रहा है इस केस का फैसला करने में? 6 साल हो गए सर। ये बात साहब बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन घबरा रहा है या नहीं घबरा रहा है, ये तो इलेक्शन कमीशन बता सकता है, लेकिन घबराने का टाइम मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और नून का आ गया है कि फॉरेन फंडिंग केसेस तीनों पार्टियों के लग चुके हैं, फंडिंग केसेस, ममनुआ फंडिंग केसेस, और पीटीआई को तो फंडिंग का तजर्बा भी है, हमारा एक प्रॉपर अकाउंटेंट और एक ऑडिटेड अकाउंट्स भी हैं। हमने 40,000 जायज़ डोनर्स की लिस्ट और शनाख्ती कार्ड नंबर्स और उनका डाटा भी दे दिया है। इनका क्या बनेगा? जो ये सारी फंडिंग इनकी है ही मनी लॉन्ड्रिंग वाली, और ज़ाती पैसे, ठेकेदारों के पैसे लेके ये इनको घुमा के अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से चला रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ये सारा मामला जो है वो उनके गले पड़ेगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, जेयूआई को एक ही तरह के तरीके से डील किया जाए, एक सेट पैरामीटर पे सबको जज कर लिया जाए, जिसकी कोई ममनुआ फंडिंग है उनके लिए बराबर सजा तजवीज़ की जाए, और इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। हमें कभी भी कोई फैसला आएगा, हम नवाज शरीफ साहब की तरह मुझे क्यों निकाला की तहरीक भी नहीं चलाएंगे, और उनकी तरह मुल्क से भाग के भी नहीं जाएंगे, उनकी तरह इश्तिहारी भी नहीं होंगे, उनकी तरह मफरूर भी नहीं होंगे। हम सारा इसको फेस करेंगे। राइट। अच्छा, अब 19 जनवरी को अगर ये आते हैं तो मैं चाहूंगा जरा सबसे पहले माजी भी आपके सामने रखा जाए कि खुद के इंसाफ प्रोटेस्ट करती रही इलेक्शन कमीशन के सामने, इसी इलेक्शन कमीशन के सामने। तो दिखाएं जी, जून 2014 के ये मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जिसमें सैफुल्लाह न्याजी हैं, डॉक्टर शहजाद वसीम है, सारी लीडरशिप मौजूद है इसी इलेक्शन कमीशन के सामने, और इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा तहरीक इंसाफ करती थी। अच्छा, अब चूंकि अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो अब्बासी साहब की भी जरा 6.5 साल पुरानी तस्वीर जो है वो भी दिखाएं। अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के सामने। इसी तरह से बाकी लीडरशिप जो है वो भी मौजूद है। ये है जी सदाकत अली अब्बासी साहब, माशाल्लाह उस वक्त तो और यंग फेस था, आज से 6.5 साल पुरानी तस्वीर है अब्बासी साहब आपकी। और अब इमरान खान साहब भी मौजूद थे, वहां पे गए और इमरान खान साहब ने वहां पे तकरीर की, लहू गरमाया। उन्होंने क्या फरमाया था वो भी दिखा दें। राइट, अब्बासी साहब आप वेलकम करेंगे ना, आप इनको करने देंगे ना प्रोटेस्ट? आप इनको देखिए, प्रोटेस्ट वेलकम करने देंगे, लेकिन हमारे और इनकी प्रोटेस्ट में फर्क समझें। हम किसी लीगल फोरम पे अपना केस साबित करना चाह रहे थे, हम सबूत लेके फिर थे। हमने कहा था 135 पिटीशंस हैं, 4 हल्के खोल दें। जब वो 4 हल्के खुले तो वो उनमें धांधली थी।
जबकि ये हमें सिलेक्टेड कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। किसी फोरम पे कोई सबूत ना इन्होंने पेश किया, ना ये चाहते हैं, ना इनके पास कोई है। हम इलेक्शन कमीशन गए, हम असेंबली में गए, हम सुप्रीम कोर्ट में गए, हम हर उस फोरम पे जाके हमने कोशिश की कि हम अपना केस साबित करेंगे किसी इदारे से, और जब हमें साबित नहीं कर सके हम चुप होकर बैठ गए। जबकि ये क्या कहते हैं, कुछ मांगते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, कोई सबूत देना नहीं चाहते, किसी फोरम पे नहीं आते, बस सिलेक्टेड इलेक्टेड की रट लगाई हुई है। इसमें फर्क है। हम इखलाकी तौर पे इनसे बहुत बेहतर पोजीशन पे थे। आज इनका तकाजा है, मेरी डिमांड है 19 से पहले ये 18 को अपने सारे अकाउंट्स दें और 19 को आए, प्रोटेस्ट करें, हम इनको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल इनकी प्रोटेस्ट को कोई नहीं रोकेगा, इनका जायज हक है। शमीरा साहबा, पीटीआई तो कटहरे में है, आप दोनों तो यूं प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आप लोग कटहरे में ही नहीं है। भाई आप लोग भी इलेक्शन कमीशन की कटहरे में हैं, ये आपके खिलाफ गए हुए हैं कि आप लोगों ने भी अपने अकाउंट्स और पार्टी फंडिंग को छुपाया हुआ है इलेक्शन कमीशन से। शर्मिला साहिबा, अच्छा शर्मिला साहिबा को आवाज नहीं जा रही है, दोबारा से जी। मायदा साहिबा, आप ही के पास आता हूं। 18 जनवरी को आप दोनों के नुमाइंदों को बुलाया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने, पीपल्स पार्टी और PMLN। तो आप लोगों ने जानबूझ के पर 19 जनवरी की तारीख रखी है कि हम दबाव डालें इलेक्शन कमीशन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, पहले तो जो सदाकत अब्बासी साहब हैं वो जिस तरह हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, इस तरह ये PTI वाले जो हैं चोर डाकू की राग अलापना शुरू कर देते हैं। जब भी कोई मेजर इशू आता है, चाहे चीनी का हो, चाहे आटे का हो, चाहे घी का हो, जब भी इनको कहा जाए कि कोई एक्सप्लेनेशन दें महंगाई की, बेरोजगारी की, तो चोर डाकू कहना शुरू कर देते हैं। तो इलेक्शन कमीशन में जो इनका PTI का फॉरेन फंडिंग का केस है, अब जो करीब आता जा रहा है उसी तरह घबराहट का शिकार है, इसीलिए अब चोर डाकू कहना शुरू हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपने सवाल उनसे पूछा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्यों नहीं आपका केस खोल रहा, क्यों नहीं इसको स्क्रूटनाइज कर रहा। 4-5 साल हो गए हैं, हम भी इसको परस्यू कर रहे थे, और उस वक़्त जो है हम लोग जाते थे बाकायदा, अकबर एस बाबर भी जाते थे, हम भी जाते थे इलेक्शन कमीशन में, और हम बारहा रिक्वेस्ट करते थे इलेक्शन कमीशन वालों को कि ये PTI का केस खोला जाए, और ये जो 22 या 23 अकाउंट हैं, जो मशकूक अकाउंट हैं, इनको जो है हमें बताया जाए कि ये कहाँ के अकाउंट हैं, किधर से आ रही है फंडिंग, और ये किसके इंटरेस्ट की फंडिंग है। तो उस वक़्त जो है, उस वक़्त भी डिलेज किए गए, इन्होंने एडजर्नमेंट्स मांगी, लेट करवाया, डिले कराया, फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखें, अगर इनकी कुछ दाल में काला नहीं है, सब कुछ साफ साफ है, तो ये क्यों इस चीज़ को डिले कर रहे हैं, क्यों दूध का दूध पानी का पानी नहीं करते। अब जो है आदिल, इसलिए इम्पोर्टेंट, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये लोग जो हैं अपना ट्रांसपेरेंटली जो है ये अपना फंडिंग, फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसको वाज़े करें, क्योंकि ये एक हुकूमती पार्टी है, इनकी हुकूमत में इनका पूरा स्टेक है, ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। इनको चाहिए कि आवाम को बताएं कि जो फंडिंग आई है वो कहाँ से आई है, किसके इंटरेस्ट हैं, और वो किसके इंटरेस्ट जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। उस पे जो है इमरान खान साहब फाइनली जिस तरह ये इमरान खान साहब कहते हैं कि जब आटे की कीमत बढ़ जाती है तो कह देते हैं कि मुझे तो टीवी से पता चला था, इस तरह इमरान खान साहब अब कहना शुरू हो गए हैं कि ये तो मेरे एजेंट्स को पता था, मुझे तो कोई पता नहीं है कि वो फंड्स कहाँ से आए हैं। हालांकि अगर वो नोटराइज्ड हैं और अगर वो जो हैं वो ऑथेंटिकेटेड किस्म के फंड्स हैं, तो उसके ऊपर फाइनल सिग्नेचर्स जो होते हैं वो पार्टी की लीडरशिप के होते हैं, और पार्टी का लीडर इमरान खान खुद है, और उनको चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी ऐसे ही लें जिस तरह ये 4 हलकों का तमाशा और रौला डालते थे कंटेनर पे खड़े हुए। तो हम 19 को इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नैब की तरह, जिस तरह नैब को ब्लैकमेल किया गया था और उन्होंने वन साइडेड जो है वो इंतकामी कार्रवाइयां शुरू की थी, इसी तरह इलेक्शन कमीशन पे भी दबाव हुकूमत की तरफ से डाला जा रहा है कि इनका जो है ये फॉरेन फंडिंग का केस ना खोला जाए। हमें कोई डर नहीं है, हमारा फंडिंग का केस खोले, पहले खोल देते, हमें कोई मना नहीं किया, लेकिन
द पॉइंट राइट नाउ इज कि जो हुक्मरान जमात है उसका फॉरेन फंडिंग का केस क्यों नहीं खुल रहा, लाइक एनी अदर केसेस, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयां तो PMLN की मायदा साहबा बिल्कुल सही आपने उसूल रखा, आपने बिल्कुल सही उसूल रखा है कि गवर्नमेंट का केस पहले क्यों नहीं खुल रहा। यही मेयार तो इमरान खान साहब ने पैनमा के वक्त उठाया था कि बाकी 400 केसेस और हैं, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, पहले उनका केस खुलना चाहिए। आप कहते थे नहीं 400 के 400 खोलो। नहीं, मैं तो अब की बात कर रही हूँ ना, वो तो पुराना पाकिस्तान था, वो चोर डाकुओं का पाकिस्तान था, उसमें तो 5% GDP ग्रोथ थी, अब माइनस में GDP ग्रोथ है। वहां पे आटा घी चोरी नहीं हो रहा था, अब आटा घी चोरी हो रहा है। अब वहां पे कब्जा माफिया नहीं थे, यहाँ पे कब्जा माफिया है। वहां पे लाहौर में इतना गंद नहीं था, यहाँ पे लाहौर जो है वो गंद और कचरे से भरा हुआ है। हम तो पुराने पाकिस्तान की बात ना करें ना, अब तो नए पाकिस्तान की बात करें, अब तो साफ शफाफ पाकिस्तान की बात करें, जहां पे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो है साइकिल पे प्राइम मिनिस्टर हाउस आएंगे और प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उस पाकिस्तान की बात करें, उसमें फॉरेन फंडिंग केस को डिले क्यों किया जाए? ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा शर्मिला साहिबा, बिलावल शायद तशरीफ नहीं ला रहे 19 जनवरी को, उनको लीड नहीं करना चाहिए था? अब इस्लामाबाद में ये पहला आपका ज्वाइंट वेंचर होने जा रहा है पिछले 2.5 साल में। जी बहुत शुक्रिया मीर अब्बास साहब। देखिए, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हर जगह हर वक्त होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन उसके अंदर शामिल होगा, और आपने देखा कि कराची के जलसे में जिस तरीके से तमाम लोग आए थे, लेकिन लाड़काना के जलसे में मौलाना साहब नहीं आ सके, उनकी तबीयत नासाज थी, या जिस तरीके से बिलावल साहब को पहले कोविड हो गया था, वो कुछ जलसों में नहीं शिरकत कर सके। तो हर किसी का हर वक्त हर जलसे में या हर एहतजाज में शामिल होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं हो सकता। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, कोई ना कोई चीज़ हो जाती है। इस वक्त अहम चीज़ ये है कि ये एहतजाज हो क्यों रहा है। मायजा ने बड़ी अच्छी बात की, मैं उसी को लेके आगे चलूंगी कि देखिए, कोई 2013-14 से ये केस चल रहा है, और ये PTI के जो बानी रुकन हैं अकबर साहब, उन्होंने ये दाखिल किया था। अब तक कोई 80 एडजर्नमेंट्स ये ले चुके हैं। अगर इनके हाथ साफ होते और इनके पास कोई चीज छुपाने के लिए नहीं होती तो 80 एडजर्नमेंट्स की तो जरूरत नहीं थी। आप अपने तमाम अकाउंट्स कागजात खोल के रख दें सामने, और आप देखें 80 एडजर्नमेंट्स तक ये कहते रहे कि जी हमारी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं थी। अब पिछली जो इनकी हियरिंग थी उसके ऊपर ये मान गए कि जी जो 2 फॉरेन कंपनीज थी उसके थ्रू इलीगल फंडिंग हमारे पास आई है, लेकिन उसके हम जिम्मेदार नहीं है। दिस इज वेरी वेरी सीरियस अब्बास साहब, बिकॉज अगर इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर फैसला दे देता है तो ना सिर्फ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बल्कि उनकी जमात भी डिस्क्वालीफाई हो सकती है। बिल्कुल सही। और ये जो धरना है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये देखिए ना कि ये इतना इम्पोर्टेंट केस, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट समेत पूरी PTI जो है वो डिस्क्वालीफाई हो सकती है, नाअहल हो सकती है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं दे पा रहा है। क्या प्रेशर उन पे, वो तो उन्होंने पहले ही कह दिया। अच्छा शर्मिला, इसमें आपने बिल्कुल सही कॉन्टेक्स्ट बयान कर दिया कि केस की सीरियसनेस ये है कि गवर्नमेंट जो है वो, यानी सिटिंग गवर्नमेंट की जो पार्टी है PTI, वो पार्टी ही डिस्क्वालीफाइड डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन ये केस 2014 में आया था, 2014 में नून लीग की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत बन रही है अगस्त 2018 में, 6 साल से केस चल रहा है। 6 साल में से 3.5 साल तो उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी, 2.5 साल में इमरान खान की हुकूमत है ना, वो केस नहीं चलने दे रहा होगा। केस तो पहले से रुका हुआ था। हम ये समझते हैं, और जाहिर बात है ये कागजात में भी यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। जाहिर बात है उसको प्रेशराइज करना कोई सिटिंग हुकूमत का ये मुनासिब नहीं है। जो इस वक्त हो रहा है ना कि ये हुकूमत जो हर इदारे को प्रेशराइज कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, जिस तरह नैब को कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कर रही है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट तो देखिए ना, जो 23 अकाउंट्स जो जिसकी डिटेल्स अकबर साहब को नहीं दी जा रही, क्यों नहीं दी जा रही? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें PTI वाले
जो हुकूमती नुमाइंदे प्रेशराइज कर रहे हैं। तो आप देखिए ना किस किस्म का असर और किस किस्म की ब्लैकमेलिंग इनके साथ की जा रही है। ये माजी में गालिबन नहीं होती थी और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। कोई सिटिंग गवर्नमेंट, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, पीएमएलएन की हो, दे कैन नॉट प्रेशराइज द इलेक्शन कमीशन। उनको अपना इंडिपेंडेंट फैसला करना है, उनको खुद फैसला करना है। अब इतने साल गुजर गए हैं, इतने साल गुजर गए जिसके दौरान इलेक्शन हो गए, जनरल इलेक्शन हो गए, उसके बाद इनकी हुकूमत आ गई। फैसला तो दें भाई, हाँ। फैसला तो दें, या आर या पार कुछ तो करें ताकि मामला आगे। कोई फैसला तो आना चाहिए ना। अब्बासी साहब, वो उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है शर्मिला साहिबा का, कि आप लोग केस चलने नहीं दे रहे। आप केस आप किस तरह चलने नहीं दे रहे? कुछ मिसालें रख देता हूं आपके सामने। जब सबसे पहले केस आया तो आपने एतराज उठा दिया कि इलेक्शन कमीशन को सुनने का इख्तियार ही नहीं है। पहले तो इसके ऊपर कुश्ती होती रही काफी महीनों तक। फिर जब यह तय हुआ कि नहीं जी इलेक्शन कमीशन का सुनने का इख्तियार है और एक स्क्रूटनी कमेटी बनी, आप लोगों ने एतराज कर दिया कि स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स को खुफिया रखा जाए। फिर उसके ऊपर कुश्ती होती रही। तो केस तो चलने नहीं दे रही तहरीक इंसाफ। पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का तो ये केस ही नहीं है। ये केस एक हमारा आदमी था जो हमें पार्टी से निकाल दिया था। लिहाजा वो कोई पार्टी का कोई जो आदमी जो नहीं होता, पार्टी से निकाल दिया जाता है, वो अपना को बदला लेना चाह रहा था, अपना को गुस्सा करना चाह रहा था। लिहाजा उसमें सारी लीगैलिटी जिस तरह की थी कि किसी हमारे सियासी मुखालिफ ने इसको चैलेंज नहीं किया। दूसरी बात, ये खुश हो रही थी मेरी बहन शर्मिला साहिबा कि जी एकदम से पार्टी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो इनको बताना है, जरा कानून पढ़ लें। कानून के मुताबिक ये किसी पार्टी पे ममनुआ फंडिंग का केस सिर्फ हुकूमत वक्त ही शुरू कर सकती है, किसी एक इंडिविजुअल के शुरू होने से नहीं होता। और अगर मैक्सिमम सजा पीपल्स पार्टी को या नून को या जेयूआई को या पीटीआई को किसी अकाउंट से होती है तो मैक्सिमम सजा यह है कि वो पैसा जो है वो गवर्नमेंट कन्फिस्केट कर लेती है। लिहाजा ऐसे ही ख्वाबों में आप ना खुश हो जाएं। पहली तो बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि आपको पता नहीं क्या क्या अजम्पशन कर रहे हैं। हमने तो 40,000 डोनर्स की लिस्ट बताई है, उनके शनाख्ती कार्ड और नाइकॉप्स दिए हैं। पीपल्स पार्टी और उनके पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। इनके तो एजेंट्स हैं, बदनाम में जमाना है। और नून लीग तो आपको पता है कि वो तो इस पार्टी अकाउंट के वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। नवाज शरीफ साहब खुद 10 करोड़ में जमा कराते हैं और 6 करोड़ निकाल लेते हैं। और ज्यादा पैसे इनके पास जो आए हैं वो ठेकेदारों को जो कमीशन देते रहे कॉन्ट्रैक्टर्स सूरत में आया, और बाकी इनके जो लोग इनसे फायदा उठाते रहे उससे आया। जबकि पीटीआई पूरे दुनिया में, खासकर बैरून मुल्क पाकिस्तान, उनमें सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है। और हमारे सारे चैप्टर एक एक आदमी से पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान में देते रहे। और 40,000 का डाटा क्या, इनके पास तो 400 का डाटा नहीं होगा। अच्छा, अब्बासी साहब सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए, अगर आप बिल्कुल जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि हमारे तो, और इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की फंडिंग होती रही है बाहर से, वो जेन्युइन फंडिंग भी होगी। और आपने लोगों के नाम भी, जो कंडीशन है इलेक्शन कमीशन, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 की शर्त है कि आप डोनर का नाम और आईडी कार्ड सब कुछ बताएंगे, आपने बताए होंगे 40,000 लोगों के। तो फिर आपको तो इलेक्शन कमीशन की गर्दन पकड़नी चाहिए थी कि भाई केस निपटाओ, हम बदनाम हो रहे हैं 6 साल से, हमने कुछ गलत भी नहीं किया, फिर भी हमारी बैशिंग हो रही है। वो ये जाके कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि मामला निपटाओ, कहना तो आपको चाहिए था सर। देखिए, हमारा मौकफ ये था, एक पार्टी का हमारा बंदा जिसको हमने मिसकंडक्ट पे निकाल दिया, वो कौन होता है? हमारी तो लीगल, हम तो उसके लीगली इसलिए चैलेंज कर रहे थे, उसका ये कोई हक नहीं है। पीपल्स पार्टी जाए, पीएमएलएन जाए, जब ये जाएगी तो हमने जनरलाइज कर दिया। आज जनरलाइज हो गया, हमें कोई इतराज नहीं। मैं शर्मिला साहिबा और माजा साहिबा से कहूंगा 19 को मुजाहरा करें, मेहरबानी करके 18 को अपनी अपनी लिस्टें लेके आए, अपनी अपनी रसीदें लेके आए। हम आपने हमें सुप्रीम कोर्ट में फंसाने की कोशिश की, नवाज शरीफ ना अहल हो गए, वो सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं हुए, आपने हमें फंसाया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने वो लगा के निकाला कि ये पाकिस्तान का ईमानदार और सच्चा लीडर है। इंशाल्लाह अभी जो हम फंसे, आप और सारे हम इकट्ठे, इंशाल्लाह पीटीआई एक ईमानदार पार्टी के तौर पे, आप सारे फंसे जिस केस में आए, हम सारे, मेरा मतलब जवाब दें सारी पॉलिटिकल पार्टी। इंशाल्लाह यहाँ से भी इमरान खान और उसकी पार्टी ईमानदार। अच्छा, अभी मैं आपके काम की बात करने लगूं, जरा मायजा साहिबा के पास चलते हैं। ब्रेक से पहले मायजा, जब इन्होंने 2014 में प्रोटेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और आपकी हुकूमत थी, दिखाएं जी उस वक्त नून लीग की हुकूमत ने इनके राइट टू प्रोटेस्ट को कैसे रोका था। कंटेनर लगा दिए गए थे
खारदार तारें लगा दी गई थी, पुलिस नफरी लगा दी गई थी, इनको आगे नहीं जाने दिया गया था। ये अपनी पार्टी दफ्तर से निकल के इन्होंने वॉक करते हुए जाना था इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, और वहां लोगों के ऊपर जो टॉर्चर हुआ था वो भी जरा सुनवाएं दिखाएं। जो कुछ आपने इनके साथ किया था, अब 19 तारीख को होना तो आपके साथ भी यही चाहिए, फिर आपको पता चलेगा कि जमहूरियत क्या होती है। गुजारिश ये है आदिल साहब, आप बड़े सीजन्ड एंकर हैं, आपको भी अच्छी तरह पता है कि पिछले 3 महीने से हमारे साथ क्या हो रहा है हर जलसे में। क्या कंटेनर नहीं लग रहे? क्या खारदार तारें नहीं लग रही? क्या पुलिस रेड नहीं कर रही? क्या चादर और चार दीवारी को पामाल नहीं किया जा रहा? आप कौन सी नई बात कर रहे हैं? आप तो ये नया पाकिस्तान तो कोई फाशिस्ट हुकूमत। अब्बासी साहब आप बात कर लें, फिर मैं कर लेती हूँ, आप कर लें कंप्लीट प्लीज। मैंने कहा जरा सिर्फ ये बता दें कि मीनार पाकिस्तान में कितने कंटेनर थे, कितनी खारदार तारें थी। एक छोटा सा सवाल है, आप अपनी कैरी ऑन करें। सो आदिल, आई वाज सेइंग कि जो चादर और चार दीवारी का जो इन्होंने वो किया था, वो ये सारा कुछ जो है ये 3 महीने पुराना है। आप उसकी भी फुटेजेस दिखाएं जो गुजरांवाला में इन्होंने कंटेनर्स लगाए, जिसकी वजह से खवातीन को कंटेनर्स के नीचे से जाना पड़ा, और जो वो भी फुटेज दिखाएं जो मुल्तान में इन्होंने पानी छोड़ दिया ग्राउंड के अंदर, और बड़ी मुश्किल से मरियम साहिबा को और आसफा को, जो आसफा भुट्टो साहिबा को जो है वो कंटेनर पे चढ़ाया गया। सो ये एग्जांपल्स जो हैं ये देना जो है, आई डोंट थिंक इट इज़ रेलेवेंट। व्हाट इज़ रेलेवेंट इज़ कि देखें, बात ये है कि जो बात कर रहे हैं अब्बासी साहब के हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये केस खुल जाए। फ़र्क तो बहुत पड़ता है। इनको भी पता है कि अगर इनका केस जो है खुल जाएगा, इनको ये गिल्टी हैं, तो अब देखें ना, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे ना एजेंट्स को पता होगा, मुझे नहीं पता। देखें, अब आप फर्क देखें बयानिए में कि एक तरफ आप बयानिए को डिसओन कर रहे थे जब ये केस शुरू हुआ, जब अकबर एस बाबर साहब ने ये केस शुरू किया। अब जब आप प्राइम मिनिस्टर बने, आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्टेक पे है। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है कि इन्होंने गलत जगहों से फॉरेन फंडिंग ली है, तो इनकी पार्टी डिसॉल्व होती है, हुकूमत इनके हाथ से जाती है। तो अब जो है, अब क्या कह रहे हैं इमरान खान कि वो जो है एजेंट्स को पता, जिम्मेदार मैं नहीं, जिम्मेदार एजेंट्स है। यहीं से शुरू करते हैं। एक ब्रेक, आप ही के पास वापस आता हूं एक ब्रेक से वापसी पे, कि प्राइम मिनिस्टर का ये कि मैं जिम्मेदार नहीं, पार्टी के चेयरमैन आप थे और एजेंट्स जिम्मेदार हैं। अगर एजेंट्स जिम्मेदार हैं तो कुछ तो जिम्मेदारी पर आप पर भी आयत होगी। आप बिल्कुल तो बरी जिम्मा नहीं हो सकेंगे। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। शर्मिला साहिबा, आपकी पार्टी पर यह इल्जाम है कि 2009 से लेकर 2011 तक इनके ऊपर है कि इन्होंने 2007 से 2012 तक के अकाउंट्स छुपाए या फंडिंग छुपाई। आपने 2009 से 2011 तक के अपनी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाई। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद पीपल्स पार्टी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई है, या जिसके तमाम अकाउंट्स और डिटेल्स जो हैं वो बिल्कुल सबके सामने हैं। और ये पीटीआई का एक और हरबा है कि अपने केस को मजीद डिले करने के लिए इन्होंने ये एक फिक्टिशियस ये पिटीशन हम पे लगाई है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमसे जो कागजात, जो डिटेल्स, जो अकाउंट्स के बारे में पूछेगा, हम देने के तैयार हैं। आप यकीन करें, हम एक नहीं लेंगे। इट इज़ अप टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वो हमसे क्या डिटेल्स देता है। हम हर साल बाकायदगी के साथ तमाम अपने अकाउंट्स, तमाम डिटेल्स जमा कराते हैं। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। पीपल्स पार्टी इस किस्म के हरबे इस्तेमाल ही नहीं करती है। ये इनको इतने सालों बाद याद आया क्योंकि अब हम इनके केस की तकमील के लिए धरना देने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने सोचा, क्योंकि ये सोचते तो दिन में बैठ के ये इमरान खान साहब अपने ये तर्जुमानों के साथ ये सोचते हैं ना कि ऑपोजिशन को किस तरीके से मजीद दबाना है, गालियां देनी है। ये तो नहीं सोचते, कोई लाइमल नहीं बनाते कि बिजली कैसे सस्ती करनी है, बेरोजगारी कैसे कम करनी है, लोगों को रोजगार कैसे देना है, गैस कैसे मुहैया करनी है। इस चीज़ों पर तो कोई दिमाग लड़ाते नहीं है। इनका दिमाग चलता ही यही है
कि ऑपोजिशन को दबाओ, उनको जेलों में डालो, उनको नोटिस भेजो, उनको उलझा के रखो ताकि हमारी नाकामी और नाअहली के ऊपर ये बात ना कर सकें। तो ये जो करना चाहे ये करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जो डिटेल्स मांगेगा पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी वो पहुंचाएगी। अच्छा, आप कह रही है कि आपकी पार्टी जो है उसकी कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के भी अमेरिका में अकाउंट्स हैं, प्रेजेंस है अमेरिका में पीपल्स पार्टी की, जैसे यूके में PMLN है। अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई लीगल फंडिंग हो रही है। अकाउंट्स होना कोई जुर्म तो नहीं है ना। जो भी अकाउंट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। कोई चीज ढकी छुपी नहीं है। इनकी तरह नहीं है कि हम छुपाएं और फिर 80 एडजॉर्नमेंट्स के बाद ये मान लें कि ओ जी वो 2 कंपनीज थी, और वो 2 कंपनीज भी आपको मालूम है कि इमरान खान की ऑथराइजेशन से वो 2 कंपनीज ऑपरेट करती हैं, उनकी ऑथराइजेशन है। अब मान गए कि जी वो इलीगल फंडिंग आ गई है, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वाह, इस तरह हम नहीं काम करते जी। हमारी हर चीज बड़ी क्लियर है, हर चीज साफ शफाफ है, हमारे पास देयर इज नथिंग टू हाइड। राइट। शिबली फराज साहब ने और लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम साहब ने 19 जन ऑपोजिशन के एहतजाज के हवाले से खबरदार किया, सुनवाएं। 19 तारीख को की रुकावट तो नहीं होगी? नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जो आप हवाला दे रहे हैं? देखिए, वो तो उस मामले में कि एक ऐसी जगह मुख्तस होनी चाहिए जिसमें के जो भी मुजाहिरीन है वो आके वहाँ पे अपना बात कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैज़ाबाद धरने के केस में ये कह चुका है कि हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। तो अगर हम वाकई कानून और आइन को मानने वाले हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है आर्टिकल 189 में सब पर बाइंडिंग है, हर आदमी ने उसको फॉलो करना है। प्रोटेस्ट ज़रूर करें, वो आपका राइट है, लेकिन प्रोटेस्ट एज़ पर लॉ, जो कानून आपको इजाज़त देता है। राइट। अब्बासी साहब, आप अपने ज़माने में जब आप ऑपोजिशन में थे, आप लाहौर से चले और आप पहुंच जाएं फैज़ाबाद और वहां से कंटेनर्स हटा दें, फिर फैज़ाबाद से आप पहुंच जाएं आप पारा, वहां के कंटेनर्स भी हटा दें, फिर आप पारा से पहुंच जाएं डी चौक और फिर डी चौक के कंटेनर्स हटा के आप पहुंच जाएं PTV तक, आपके लिए तो कोई मुख्तस जगह ना हो। जब इनके एहतजाज की बारी आए तो आप कहें कि जगह मुख्तस होनी चाहिए, यहां होना चाहिए, वहां नहीं होना चाहिए। आपने जिस ऑर्डर में अमीर बोला, मैं रिवर्स जाता हूँ। अगर हम डी चौक में गए तो इमरान खान साहब, हमारे 40 बंदे डॉक्टर आरिफ अलवी पे दहशत गर्दी के पर्चे हुए, आपको शायद पता है या नहीं पता। PTV में हमारा एक भी आदमी नहीं था जो PTI से था, लेकिन इसके बावजूद वो दहशत गर्दी के पर्चे हमने भुगते। फिर आप जो अभी सुना रहे थे ऑडियो वीडियो जो सुना रहे थे, मुझे तो ऑडियो आ रही थी, जो हमारे वजीर कानून बता रहे थे फरूक नसीम साहब, कि फैज़ाबाद धरने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है कि अब जो ऑनवर्ड्स जो है वो धरने जो है वो इस जगह पे हो सकते हैं। इससे पहले ऐसा कानून नहीं था। जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो उसने किया, हमने गुल्लू भट्टों से पत्थर भी खाए, ये जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने इनके डंडे भी खाए, हमने टीयर गैस भी खाई, हमने मारे भी खाई, हम जेलें भी गए, हमने दाते मुक्के भी खाए। तो ये हमको तो हमने कुछ भी नहीं मारा। हम तो कहते हैं आप आ जाएं। एक बात है अखलाकी जवाब, हम कुछ डिमांड कर रहे थे। हम ये डिमांड कर रहे थे कि आप 4 हल्के खोलें और या हमें चुप कराएं या इनको चुप कराएं। हमें एक जुडिशल कमीशन दें जिस पे दादरी का सबूत दादरी साबित करें। इन्होंने तो कुछ, ये तो कोई डिमांड ही नहीं करे। ये कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं और ये जो जीते हैं पीपल्स पार्टी जीती है सिंध में। सदाकत भाई नहीं, सदाकत भाई यहाँ मैं माजरत के साथ, देखें आपकी डिमांड बिल्कुल ठीक थी अखलाकी तौर पे कि भी 4 हल्के खोल दें, हम पीछे हट जाएंगे। इनकी डिमांड कैसे गैर अखलाकी हो सकती है? ये भी तो कह रहे हैं कि भाई 6 साल से केस चल रहा है, केस का नतीजा ये आर या पार निकालें, हमारी भी अखलाकी डिमांड है। तो केस तो देखे ना, प्रोसीडिंग तो चल रही है, ये बिल्कुल जाए मुजाहरा करें। हमने इनको बिल्कुल ना इन वाला काम नहीं करना, लेकिन हम उनसे इखलाकी डिमांड करते हैं कि 19 को धरना आप मुजाहरा करें, 18 को अपना हिसाब लेके आए, अपनी रसीदें लेके आए। ये जो कह रहे हैं हमारा कोई, पहली एक बात गलत यहाँ चल रही है कि PTI कहती है जी कि हमारी 2 कंपनियां हैं और वो एजेंट जिम्मेदार है। हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा, ये गलत खबर है। दूसरी बात, शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी का तो कोई नहीं, से पूछे मार्क सीगल कौन है? मार्क सीगल इनका वही एजेंट है, इनकी भी बाहर वही LLC कंपनीज हैं जो बाहर से फंडिंग इनके लिए लाती हैं। इनके लिए तो और भी बहुत कुछ है, वो नून लीग बताती थी, इनके तो बाहर से वो आपको पता ना $60 मिलियन का भी रोला है। इनके बाहर से वो मुर्दों के और फलूदे वालों के और रिक्शे वालों के पैसे भी बाहर से होके आते हैं, और ये दोनों की दुबई से पैसे आते हैं। और सबको पता है कि दोनों ने
वो ब्रॉडशीट को खरीदने की कोशिश भी की, जरदारी साहब ने भी खरीदने की कोशिश की अकॉर्डिंग टू मुसावी साहब, और नवाज शरीफ के वो भांजे भतीजे जो भी वो अंजुम डार है उसने तो $25 मिलियन भी देने की कोशिश की कि हमारा नाम निकाल दें। इन पे ICIJ ने भी इन पे डॉक्यूमेंट्री वो इन पे निकाली थी, इनके लेटर्स, इन पे BBC ने डॉक्यूमेंट्री चलाई है, इन पे डेली मेल ने इनको पेंट हाउस पायरेट्स का और दूसरों को वो कहा था, आपको पता ना मिस्टर वो खास पर्सन। और इसके अलावा ये सारी बातें, अब सारा कुछ तो आपने कह दिया, को भरम नहीं छोड़ा, वो भी बता दे कितने % कहा था उन्होंने। नहीं चले, वो मैं तो डेली मेल की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं इन्हें कहता हूँ कि PTI अपना जवाब देगी। हम आइन कानून और इदारों को मानते हैं, नवाज शरीफ साहब की तरह ना तो भाग जाते हैं, ना मफरूर होते हैं, और ना सजा करने के बाद मुझे क्यों निकाला। अच्छा, एक और काम क्यों नहीं कर देते सर, एक और काम क्यों नहीं कर देते? कल प्राइम मिनिस्टर लेटर लिख दें इलेक्शन कमीशन को और रिक्वेस्ट करें, ऑर्डर तो नहीं है, रिक्वेस्ट करें कि जी आपके डिले की वजह से या ड्यू प्रोसेस में जो ताखीर हो रही है, मेरी क्रेडिबिलिटी हर्ट हो रही है। मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस केस को एक्सपेडाइट करें। क्या हर्ज है इसमें? मैं इमरान खान साहब का नुमाइंदा, उनका स्पोक्स पर्सन, ऑफिशियल तर्जमान, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करता हूं कि जल्दी जल्दी JUI, पीपल्स पार्टी, PTI, ये क्या बात हुई? इकट्ठे केसेस लगाएं, इकट्ठा फैसला करें। पाकिस्तान में सबका नखेड़ा हो, ये तो डंडी मार दी ना आपने रिक्वेस्ट में, एक ही तरीका करें रिक्वेस्ट में। देखिए रिक्वेस्ट में डंडी मार दी आपने। भैया आप अपने आप को क्लियर पहले करवाए ना, उनको छोड़ दो। इनका केस ही नहीं है अमीर अब्बास, हमारा केस इनके खिलाफ पिटीशन है, इनकी तो हमारे खिलाफ पिटीशन ही कोई नहीं है। ये तो हम हमारी अपनी पार्टी का एक बंदा जिसको हमने निकाला है, अकबर एस बाबर, ये उसकी पिटीशन है। ये तो आए नहीं, ये तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी में यकीन नहीं करते। मैं तो कहता हूं जल्दी जल्दी केसेस का निकालें ताकि जरा सबका पता चले कि कौन कौन पार्टी फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग करता है। चले माइजा से पता है नवाज शरीफ करते रहे। अच्छा, एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापसी पे का जो फाइनल राउंड शुरू होने जा रहा है उस पर बात करते हैं, और माइजा से भी हम चाहेंगे वो भी रिक्वेस्ट कर दें जरा इलेक्शन कमीशन से। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। माइजा साहिबा, आप रिक्वेस्ट कर दें PMLN की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमारा दामन साफ है PMLN का, आप सारे केसेस छोड़ दें, पीपल्स पार्टी, PTI सबको एक तरफ रख दें, आप पहले हमारा केस निपटा दें, हम क्लियर हो जाएं कम से कम। अमीर देखें, बात यह है कि आपको भी पता है कि हुकूमत में कौन है इस वक्त, PTI है ना। तो PTI की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है बिकॉज हुकूमत में है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे सिलेक्टेड हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी अभी कि वो जिस तरह नैब पे दबाव डाल रहे हैं और लोगों को जो है, जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने कैटेगोरिकली कहा कि मुझे कहा गया कि पार्टी छोड़ दो, नहीं तो मैं आपको हम लोग आपको नैब के हवाले कर देंगे, तो नैब के हवाले हो गए। तो इसी तरह अगर ये रिक्वेस्ट करें या कुछ प्रेशराइज भी कर लें, अपनी तरफ से कर लें, इखलाकियात की जो आप बात कर रहे हैं, मैं उसके दायरे में रहते हुए कह रही हूँ कि ये कह दें सेट एन एग्जाम्पल। आप जो ये PTI कहती है हम लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे, इन्होंने तो 300 दिन में सेट करनी थी, 50 लाख नौकरियां देनी थी, पता नहीं कितने करोड़ जो है वो घर बनाने थे। बात यह है कि इखलाकियात का कोई ताल्लुक जो है वो PTI से नहीं है, दूर दूर से नहीं। बात यह है कि जो इन्होंने धरना दिया था उसमें जो इन्होंने धरना दिया था उसमें इनको कोई रुकावट नहीं मिली थी। ये लोग सीधा D चौक पे आए थे और इन्होंने पूरा जो है 100 दिनों से ज़ायद धरना दिया था। इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। इन्होंने बिस्तरे भी वहाँ पे डाले हुए थे, ये सोते भी वहाँ पे थे। हाल ये नहीं सोते थे, खैर वो तो कादरी साहब की पार्टी सोती थी, ये तो सिर्फ शाम को आते थे। और फिर आप किसको कह रहे हैं कि आइन और कानून को फॉलो करें? आपकी पार्टी वो पार्टी है जो
पार्लियामेंट की दीवारें फैलाती रही। आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के की दीवारों पे शलवारें लटकाई। आपकी पार्टी वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान का जो नेशनल टेलीविजन है उसके अंदर धावा बोला गया और आपकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। आपकी पार्टी वो पार्टी है जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ भी बड़ी थी और हमने आपको नहीं रोका। और प्राइम और इमरान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक दफा भी धरने की बात नहीं की पार्लियामेंट में जाके, और ना इनको मेंशन किया, बिकॉज ही थॉट इट वाज इररेलेवेंट। इनका धरना ही इररेलेवेंट है, इनकी बात ही इररेलेवेंट है। सो मैं ये समझती हूँ कि ये बातें जो हैं ये रिकॉर्ड पे हैं। बात साफ है, जो दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। अब बात ये है कि ये जब इनको नजर आ रहा है कि पीटीआई 10 जमातों की, पीडीएम 10 जमातों का एक इकट्ठी जो 10 जमातें हुई हैं, ये सारे प्रोविंसेस से इकट्ठी हुई हैं। सो जब सारे प्रोविंसेस से 10, ये तो एक जमात थी ना पीटीआई, या 2 कादरी साहब को मिला लें, 10 जमातें जो सारी सूबों से जब इकट्ठी होके एहतजाज करेंगी आके इलेक्शन कमीशन में, तो इनका क्या हाल होगा। इनको इस बात से डर लग रहा है, इनको खौफ भी है, और अब इनको जो है लॉ याद आ रहा है, अब इनको कानून याद आ रहा है, अब इनको आइन याद आ रहा है कन्वीनियंटली। अब ये भूल जाएंगे ये चीजें जो है। अब हम जो है इनका ख्याल करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, पीडीएम पूरा जाएगा, पीडीएम पूरी तरह जो है एहतजाज करेगा कि इनका फॉरेन फंडिंग का केस खोला जाए और दूध का दूध पानी का पानी। बिल्कुल ठीक है। अब असल मसला तो है इमरान खान साहब का अपना इलेक्शन, जिसको ये कहते हैं कि वो सिलेक्शन थी, जिसके ऊपर एक पार्लियामानी कमेटी हुकूमत ने कहा शुरू में बनाई जाए, जिसको चेयर कर रहे थे वजीर दिफा परवेज खटक साहब। परवेज खटक साहब ने उसके बारे में बड़ी एक अहम बात कही है, जरा सुनवाएं। राइट शर्मिला साहबा, ये बात तो बड़ी लॉजिकल है कि अगर आपको इलेक्शन के ऊपर धांधली का शुबा या यकीन है और इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं, तो जब एक पार्लियामानी कमेटी बनी थी, उस कमेटी में सारी ऑपोजिशन शामिल थी, आप सारे सबूत शवाहिद वहां लेकर जाते, पहले पार्लियामानी जंग लड़ते, कानूनी जंग लड़ते, फिर सड़कों पर आते। आप तो फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर सड़कों पर आ गए, पूरी ऑपोजिशन लट लेके। देखिए, 2 चीजें अमीर अब्बास साहब। पहली बात तो ये है कि जो पार्लियामानी कमेटी बनी है, दैट इज हेडेड बाय द स्पीकर नेशनल असेंबली, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन पहले ये कह चुके हैं कि जो भी कार्रवाई स्पीकर नेशनल असेंबली के मातहत होगी उसमें वो शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो बड़े बायस्ड हैं और वो नेशनल असेंबली के अंदर भी ऑपोजिशन के लोगों को बात नहीं करने देते, माइक बंद कर देते हैं। आपने देखा होगा अक्सर एहतजाज करके ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया क्योंकि उनके माइक्स बंद कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो लीगल फॉरम है वो ट्रिब्यूनल्स हैं, वो अदालतें हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी अपने अपने मुकदमे लड़ रही है कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज। लेकिन बात ये है कि देखिए, आज तक ये तो वो जमात है जो बात करती थी कि हम हर किसी को इंसाफ देंगे, मुल्क में शफाफ इलेक्शंस होंगे। इसलिए इमरान खान साहब जो है कंटेनर पे खड़े रहे थे ना इतने दिन, और कौम का वक्त ज़ाया हुआ, वो पुराने पाकिस्तान को गालियां भी पड़ी, नए पाकिस्तान में लोग भूख मर रहे हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, और वही का वही एक सिलेक्टेड बंदा आके खड़ा हो गया है जो इंतहाई नाअहल है और मुल्क को मजीद 50 साल पीछे लेके जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो, इलेक्शन इस मुल्क में शफाफ हो, इस मुल्क में मईशत का कोई पहिया चले, इस मुल्क के अंदर कोई खारजा पॉलिसी हो, कोई टैक्सी हो, कहीं कुछ हो। यहाँ तो किसान अगर अपने हक के लिए एहतजाज करता है तो उसको गोली मार दी जाती है। एक ज़िमनी सवाल आपसे, शर्मिला साहिबा, एक ज़िमनी सवाल आपसे। आपने कहा कि चूंकि नेशनल असेंबली के स्पीकर ने बनाई थी, नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर साहब बायस हैं, चूंकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। बिल्कुल, मैं अगर आपके इन आर्गूमेंट्स को एक लम्हे के लिए मान भी लूं, तो कमेटी तो आप ही लोगों पर बनी हुई है ना, उसमें तो आपकी पार्टी, पीएमएलएन, सारी पार्टियां मौजूद है। अगर वो बायस्ड है तो पार्टी तो बायस्ड नहीं है ना। सरबराह कौन है, कन्वीनर कौन है? जो रवैया, जो सुलूक ऑपोजिशन के साथ नेशनल असेंबली में होता है वही इस कमेटी के अंदर होगा। हमने तो पहले ये बावर करा दिया था, ये मायजा यहाँ बैठी है, पूछ लीजिए, हमने कहा था कि कोई कमेटी जो स्पीकर की सरबराही में बनेगी हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। सही, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हमने बाकायदा ये हमने बता दिया था कि उनका जो रवैया है वो इंतहाई गैर मुनासिब है, गैर जमहूरी है,
वो असेंबली के अंदर ऑपोजिशन के लोगों को बात नहीं करने देते हैं। तो मुझे बताइए कमेटी में क्या बात करने देंगे, क्या हासिल वसूल होगा वहां पर? यानी आप लोगों का प्रिंसिपल स्टांस है, आप लोगों का प्रिंसिपल स्टांस है कि भाई चूंकि ये बायस्ड है तो हम इनके साथ कोऑपरेट कर ही नहीं सकते। यस, बिल्कुल सही। अच्छा अब्बासी साहब, आज सर 31 जनवरी आपके पास आखिरी तारीख है, तो ये 16-17 जनवरी के बाद अब दिन तो आपके पास बहुत कम रह गए हैं इस्तीफा देने के। बड़ा खौफ हमें हो रहा है कि ये तो हमें आर पार करने लगे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि अगले दिन 14 रह गए हैं, ये कहाँ छुपेंगे, इसके बाद कहाँ छुपेंगे। ये तो बिलावल साहब कह रहे थे कि हम 30 दिसंबर को जा रहे हैं, मरियम साहबा कह रही थी कि हम 8 दिसंबर को आर या पार हो रहे हैं। ना आर या पार हुआ, ना इन्होंने इलेक्शन लड़ने थे, ना इन्होंने ज़िमनी लड़ने थे, ना सेनेट के इलेक्शन लड़ने थे, इन्होंने इस्तीफे देने थे, वो सब बातें भूल गए। अब ये जो बात कर रही हैं शर्मिला साहिबा कि जी अपना ये जो हम इनको मौका नहीं दे रहे, देखें वो कमेटी मौजूद है। जब हम थे तो TOR की कमेटी के इसहाक डार साहब सरबराह थे, हमारे लोग जाते थे क्योंकि हम उस फोरम पे साबित करना चाहते थे धांधली। ये तो कमेटी बनी है, उधर रोक ही नहीं किया, बस सिलेक्टेड इनको पता था हमारे पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि 2013 में धांधली हुई थी इससे कि 145 पिटीशन आई थी। इस दफा तो पंजाब में पिटीशन पहले से आधी आई हैं, वो भी ज्यादा हमारी थी। तो ये किसी फोरम से डरते हैं, इनका ख्याल है कि इनको अगली सियासत इनकी खत्म हो गई है, बंदे इनके अंदर जा रहे हैं, इसलिए ये सिलेक्टेड करके हमें दबाव डालेंगे और हम इनको एक तीसरा NRO दे देंगे। और आज जो इलेक्शन कमीशन के बाहर इसलिए जा रहे हैं, इनको ये पता है कि जरदारी साहब के जो भी कारस्तानियाँ हैं और नवाज शरीफ साहब की, वो ये फॉरेन फंडिंग में भी फंस जाएंगे, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन को दबाव डालना चाहते हैं। ये नहीं, लेकिन आप इनको हल्का ना लें, आपको 19 जनवरी को लग पता जाएगा कि 31 जनवरी के बाद इमरान खान की नकल तो करते हैं, लेकिन इमरान खान होना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए ये सरे महल, ये $60 मिलियन, ये लंदन फ्लैट, ये पनामा, ये सारा नहीं होता उस वक्त, ये अकामे नहीं होते, ये 2-2 नौकरियां नहीं होती। उस वक्त होता है कि आप सादिक और अमीन होते हैं, आप ईमानदार होते हैं, लोगों की आंखों के तारे होते हैं, लोग आपको अरबों रुपए शौकत खानम पे देते हैं। जब कोई भी पोल होता है तो पूरी दुनिया में नंबर 1 आते हैं। ये इमरान खान की नकल तो करें, कल आपको पता चल जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन से भी वापस जाएंगे। 31 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा, ये मायूस लौटेंगे। हमें आपको पता है कि ये अब ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, ये सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो सर ये रहा मैदान, ये रहा घोड़ा। 31 जनवरी आप चैलेंज इनको मजीद प्रोवोक कर रहे हैं। तबाह हो चुकी है PDM, वो कहते हैं ना पश्तो में PDM तबाह दे, वो तबाह हो चुकी है, खत्म हो गया। मरियम साहब ने डबो दिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद हमीद साहिबा, सदाफी साहब और शर्मिला फारूकी साहिबा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।